नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आज की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट 7 के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है उसने कहा था, क्योंकि इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1915 में हुआ था। राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। पूर्व दीप्ति शैली का इस कहानी में प्रयोग हुआ है। इस कहानी के द्वारा साहित्य में पहली बार इस शैली का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि फ्लैशबैक पद्धति या पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो आंसर होगा उसने कहा था। कहानी के पात्र देख लेते हैं। लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और सूबेदारनी। पात्रों के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो इस कहानी के पात्र भी इम्पोर्टेंट है, इसकी शैली भी इम्पोर्टेंट है, इसका प्रकाशन, संकलन और इसके लेखक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहानी का विषय प्रेम का आदर्श स्वरूप दिखाया गया है। प्रेम मिलन न होकर कुर्बानी है। त्याग और वीरता की कहानी है। देशभक्ति और देश प्रेम की भावना इसमें दिखाई देती है। कहानी का सारांश। अमृतसर में एक लड़का और लड़की मिलते थे। इस शहर में बड़े से चौराहे पर यह दोनों किसी न किसी बहाने हमेशा मिलते रहते थे। जैसे दुकान पर, सब्जी वाले के यहाँ और दूध वाले के यहाँ भी ये मिलते थे। इन दोनों के मन में एक भावनात्मक लगाव बन गया था। बचपन का प्रेम है जो लड़का लड़की में सुलभ और सहज है। एक दिन लड़का लड़की को हिम्मत जुटाकर पूछता है, तुम्हारी कुड़माई हुई क्या? अर्थात तुम्हारी सगाई तय हुई क्या? इस सवाल पर लड़की शर्माते हुए धत्त कहकर वहां से भाग जाती है। याद रखना, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। जब लड़का बार बार वही सवाल करता है तो एक दिन वह बता देती है कि हाँ, सगाई हो गई है। लड़का यह सुनकर नाराज हो जाता है। उस लड़के की नाराजगी का चित्रण कहानीकार ने इसमें किया हुआ है। कहानी के दूसरे भाग में सैन्य का वर्णन किया हुआ है। युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति में सब सैनिक इकट्ठा हुए हैं। वहां के वातावरण में काफी ठंड बढ़ गई है और ऊपर से बर्फ भी पड़ रही है। बर्फ और ठंड के कारण इन सैनिकों की हड्डियां सिकुड़ रही है। लेखक कहते हैं कि इतनी ठंड में भी सभी लोग अपनी जगह पर तैनात हैं। देश की सेवा के लिए यह लोग हमेशा किस तरह तैनात रहते हैं, यह इसमें दिखाया गया है। उन लोगों में जो चर्चा होती है वह कहानी में बताई गई है। बोधा सिंह नाम के पात्र को ज्यादा ठंड लग रही है और वह बीमार जैसा लग रहा है। बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्रति लहना सिंह के मन में एक भावनात्मक लगाव है। इस कारण लहना सिंह बोधा सिंह को अपना जैकेट निकालकर पहना देता है और उसे एक कंबल भी देता है और कहता है कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं तो सिगड़ी के पास बैठा हुआ हूँ। कहानी में वहां के वातावरण, ठंड, सैन्य का वर्णन लेखक ने किया हुआ है। सब लोग तैनात हैं, लेकिन तभी उनके लेफ्टिनेंट का रूप धारण करके कोई दुश्मन उनके बीच में घुस जाता है। ठंड के कारण सबके चेहरे ढके हुए हैं। इसी चीज का दुश्मन फायदा उठाता है। जब वह लहना सिंह से बात करता है तो उसकी उर्दू जुबान सुनकर लहना सिंह को उस पर शक होता है। उसकी उर्दू किताबी लग रही थी, अर्थात भाषा में बोली जैसी सहजता ना थी, और वह व्यक्ति एक भूल कर देता है। वह लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए पूछता है। लहना सिंह समझकर भी सहज रहने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि हमारे लेफ्टिनेंट तो कभी ऐसी उर्दू बोलते ही नहीं थे, और एक खास बात कि सिख लोग सिगरेट पीना या तंबाकू खाना आदि नशीली चीज नहीं किया करते थे। इस बात का जिक्र भी कहानी में होता है। लहना सिंह होशियारी से अपने साथियों को मिलकर उन्हें यह बात बता देता है कि अपने साहब की जगह कोई दुश्मन भेष बदलकर घुस गया है। हमारे ऊपर संकट आया हुआ है। न जाने लेफ्टिनेंट साहब का क्या हाल किया होगा, उन्हें मार दिया होगा या कैद किया होगा, यह भी पता नहीं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन घुस गया है। सब सतर्क हो जाते हैं। लहना सिंह उस नकली साहब के पास जाता है। तब वह अपनी जेब से बम निकाल रहा होता है और उस बम को बाहर फेंक देता है और तुरंत उस नकली साहब की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, हमारे साहब तो इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोलते थे। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लहना सिंह के पैर में एक गोली लगती है। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध में बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन अंत में लहना सिंह की टीम की ही जीत होती है।
लहना सिंह और अधिक घायल हो जाते हैं, लेकिन अपने साथीदारों को कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, फिर भी दूसरे सैनिकों को हिम्मत देते हैं। उनके सामने मृत्यु आ रही है, किंतु वह अपने सैनिकों का हौसला कम नहीं होने देते। युद्ध समाप्त होने के बाद जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। हजारा सिंह उनको कहते हैं कि आज तुमने जैसे सभी साथीदारों की जान बचाई है वह वाकई काबिले तारीफ है। अगर तुम आज होशियारी नहीं करते तो शायद हम लोग आज जिंदा नहीं होते। लहना सिंह के पैर को गोली लगी है, इसलिए उन्हें अस्पताल चलने के लिए कहते हैं, किंतु वे जिद कर रहे हैं कि आप पहले जाइए क्योंकि सूबेदारनी आपका इंतज़ार कर रही होगी। और जाते समय एक बात सूबेदारनी को चिट्ठी में लिखकर कह देना और उनके सामने मेरी ओर से माथा टेकना। चिट्ठी में कहना कि उसने जो कहा था वह मैंने पूरा किया। इसके बाद घायल सैनिकों की गाड़ी चली जाती है। लहना सिंह अपने साथी वजीरा सिंह से कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो। कहानी के अंतिम भागों में यह कहा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले लहना सिंह की स्मृति साफ हो जाती है। उन्हें अपने जीवन की याद आ रही है। बचपन से लेकर आज तक की सभी घटनाओं की याद उन्हें आती है। उन सभी दृश्यों में से उस लड़की की याद उन्हें आती है जिस लड़की को वह हमेशा पूछते थे, तुम्हारी कुड़माई हुई क्या। यहाँ से कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि लहना सिंह अब यहाँ से फ्लैशबैक में जा रहे हैं और अतीत की घटनाओं को याद करते हैं। आइए देखते हैं वह किस बारे में सोचते हैं। जब 12 साल के बाद वह जमादार होते हैं तब उस 8 वर्ष की लड़की को वह भूल गए थे। अचानक एक दिन छुट्टियों के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर निकला, तभी हजारा सिंह ने चिट्ठी लिखकर संदेश भेजा कि हम दोनों साथ में निकलेंगे। जब लहना सिंह हजारा सिंह के घर पर पहुंचते हैं तब हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती है, लेकिन लहना सिंह उसे नहीं पहचान पाता। तब सूबेदारनी यह सवाल पूछती है जो लहना सिंह उसे पूछा करता था, तुम्हारी कुड़माई हुई क्या। लहना सिंह समझ जाता है कि यह तो वही लड़की है जिससे मैं बचपन में प्यार करता था और अब यह हजारा सिंह की पत्नी है और बोधा सिंह उसका बेटा है। आज तक उनके मन में वह भावनात्मक लगाव मौजूद है। सूबेदारनी अपनी कथा उसे बताती है। सूबेदारनी कहती है कि मुझे 4-5 लड़के थे लेकिन कोई जीवित नहीं रह पाया। उनमें से केवल एक बोधा सिंह ही जीवित बचा है। पति और बेटा दोनों ही सेना में भर्ती हो गए हैं। सूबेदारनी घर पर अकेली रहती है। इस तरह वह अपनी दुख भरी कथा बताकर लहना सिंह के पास रोती है। लहना सिंह से कहती है कि जैसे तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी उसी तरह मैं आशा करती हूँ कि मेरे बेटे और पति को संकट के समय बचाओगे। तो आखिरकार बचपन में ऐसा क्या हुआ था जानते हैं। हुआ ऐसा था कि अचानक एक घोड़ा उछल पड़ा था। उसकी लात सूबेदारनी को लग सकती थी और जान भी जा सकती थी, तभी लहना सिंह ने उसे बचाया था। इस तरह बचपन में सूबेदारनी की जान लहना सिंह बचाता है तो वह उससे कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरे बेटे और पति को भी संकट के समय तुम बचाओगे। मृत्यु के कुछ क्षण पहले ये सारी बातें लहना सिंह को याद आ रही है। वह अपने सैनिक वजीरा सिंह के हाथों से पानी पीते हुए कहता है कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिखाया है। लहना सिंह अपने सैनिक वजीरा सिंह की गोद में सर रखकर बैठा है और सूबेदारनी की बातें याद करते हुए कह रहा था कि फिर क्या, उसने कहा था के साथ लहना सिंह की जान चली जाती है। वह अपने देश और प्रेम के लिए शहीद हो जाता है। इस कहानी में सिर्फ एक जवान का भावनात्मक प्रेम ही नहीं बल्कि उसकी अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना भी बताई गई है। प्रेम का एक उदात्त रूप हमें इसमें मिलता है। एकदम निस्वार्थ निश्चल पवित्र प्रेम इसमें दिखाया गया है। वीरता जैसा भाव भी इसमें हमें देखने को मिलता है। लहना सिंह की मृत्यु के बाद अखबारों में एक खबर आती है कि फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध में नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह शहीद हुए। इसके बाद कहानी का अंत हो जाता है। देखिए, इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि लहना सिंह किस कंपनी में जमादार था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नंबर था 77 और सिख राइफल कंपनी में वह जमादार था। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किन दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जवाब होगा फ्रांस और बेल्जियम। तो कहानी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। पूरी स्टोरी अगर आपको उसकी पता होगी तो आप उसका सही जवाब दे देंगे, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। मैं तो कहता हूँ इस कहानी को 2 से 3 बार और पढ़िए, आपको और समझ में आएगी, क्योंकि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इसमें 1 से अधिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके पहले हम 3 कहानी और पढ़ चुके हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, चीफ की दावत, कोसी का घटवार। यह हमारी चौथी कहानी थी।
आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं जल्दी किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।